नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। इंदौर में आई जांच रिपोर्ट में इंदौर के 165 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें मिलाकर इंदौर में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1372 हो गया है। आज आई रिपोर्ट में पौंडीचेरी व अहमदाबाद की जांच के आंकड़े भी शामिल है। इसके अलावा आज 3 और मौतें हुए, जिसे मिलाकर कुल 63 मौतें इंदौर में हो चुकी है। इंदौर में कोरोना मामले में आज कुल 820 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 165 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके चलते इंदौर में कुल आंकड़ा 1372 जा पहुंचा है। आज कुल नेगेटिव 650 आए। देखिए, जैसा आपको सभी को पहले से ही पूर्व विदित है कि काफ़ी सारे सैंपल हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी के कारण पेंडिंग हुए थे और इसमें से हमने कुछ सैंपल बाहर भी भेजे थे। तो कल उन सैंपल्स की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे 820 सैंपल में से 655 नेगेटिव आए हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और साथ ही ये जितने भी पॉजिटिव मरीज़ आए हैं कल के, जो 165 हैं, इसमें से ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास ऑलरेडी क्वारंटाइन है। 12 से लेकर 14 दिन तक उनको हो गए हैं आज क्वारंटाइन में। तो स्थिति तो ये है कि इनमें से अधिकांश लोगों का आज वापस से रीसैम्पलिंग होगा और डोज रीसैम्पलिंग के बाद में हम लोग इनको नेगेटिव डिक्लेयर करके और जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार इनको डिस्चार्ज घोषित करेंगे और साथ ही इनको फिर होम क्वारंटाइन की सलाह देंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। ये सब पुराने सैंपल्स थे पेंडिंग और अभी वर्तमान में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमारे पास जो पुरानी पेंडेंसी है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और लगभग हम लोग 1000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता के आसपास आ जाएंगे। डेथ का आंकड़ा अगर बात की जाए तो कितनी डेथ हो गई? कल 3 डेथ रिपोर्ट हुई है। उसमें एक सिनर्जी हॉस्पिटल से, एक गोकुलदास से और एक एमटीएस से। तीनों ही में मरीजों की जो आयु है, उसमें 2 पुरुष और 1 महिला हैं। तीनों की जो आयु है 60 ईयर्स से ज़्यादा है और तीनों को साथ में ही कोमॉर्बिड कंडीशन से 2 मरीजों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के साथ एक मरीज ऐसा भी था जिनका पूर्व में CABG मतलब कार्डियक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी और साथ में एक अन्य जो मृतक हैं उनको भी शक्कर की बीमारी थी। तो पुनः हम सभी लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जिन भी लोगों को इस तरह की बीमारियां हैं और 50 साल से अधिक की आयु के, 55 साल से अधिक की आयु के, वो थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से अपने घरों से ना निकलें और जहां ज़रूरी हो, यदि उनको ऐसा लगता है कि वो घर से रह के काम कर सकते हैं तो कृपया घर से काम करें। और जो शासन द्वारा वक्त वक्त पे निर्देश दिए जा रहे हैं सफाई के संबंध में, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और भीड़ में न होना, इन सब चीज़ों का वो पालन करें। है कि आप कह रहे हैं कि पुडुचेरी और अहमदाबाद से जो सैंपल आए थे उसके कारण रिपोर्ट में इतनी ग्राफ बढ़ा, लेकिन जब 2 दिन की बात करें तो क्या इंदौर से बहुत कम आ रहे हैं जो मतलब जो करंट हैं अभी? देखिए, वर्तमान स्थिति में मैं बताना चाहूँगा कि अस्पतालों की हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है, वो ड्रास्टिकली कम हुई है। 50% से भी कम बिस्तर भरे हुए हैं। जो हमारे शुरुआत में जब कोरोना के शुरुआत वीक में जो ये अस्पताल पूरे हमारे ओवर फ्लडेड थे, अब वो स्थिति नहीं है। और साथ ही गंभीर किस्म के जो रोगी हैं उनकी भी संख्या लगातार कम हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना के बिना लक्षणों के पॉजिटिव लोग हो सकते हैं समाज में, लेकिन यदि हम अपनी निर्धारित मापदंडों का प्रयोग करें और सेल्फ डिस्टेंसिंग रखें और मास्क वगैरह सैनिटाइज़र यूज़ करें तो हम एक नए रोगी होने से अपने आप को बचा सकते हैं।